बतौर कोच अपनी पहली सीरीज को जीतने के बाद ड्रेसिंग रूम में गौतम गंभीर ने क्या क्या कहा यह मैं आपको बताता हूं। हर तरफ आज इसी खबर की चर्चा है कि गौतम गंभीर जो बतौर कोच टीम इंडिया के साथ इस सीरीज में जुड़े थे, बहुत उनसे उम्मीदें थी और जैसा उनसे उम्मीदें थी डिलीवर भी उन्होंने वैसा ही किया। सामने वाली टीम को नेस्तनाबूद कर दिया। 3-0 से उनकी कोचिंग में टीम इंडिया ने लंका का सुपड़ा साफ कर दिया। हालांकि मैचेस प्लेयर्स ने खेले, मैचेस प्लेयर्स ने जीते, परफॉर्म प्लेयर्स ने किया, लेकिन जिस तरीके से T20 वर्ल्ड कप जीत का सेहरा रोहित के साथ साथ कोच राहुल द्रविड़ के भी सर बंधा, ऐसे ही यहां पर भी इस जीत का सेहरा सूर्या की कप्तानी के साथ साथ गौतम गंभीर के सर सजेगा। गौतम गंभीर को बहुत क्रेडिट मिल रहा है। अब ऐसे में जो खास तौर पर तीसरे मैच की जीत थी वो सबसे अलग थी, क्योंकि वहां से इंडिया ने एक हारा हुआ मैच जीता है। तो हारा हुआ मैच जीतने के बाद गौतम गंभीर ने क्या कुछ कहा ड्रेसिंग रूम में आकर, ये मैं आपको बताता हूं। गंभीर बोले, सीरीज जीतने के लिए बधाई, सूर्या को भी बधाई, बहुत अच्छी कप्तानी की और साथ ही साथ बल्ले से भी दमदार खेल दिखाया। मैंने आप लोगों से कुछ मांगा था गेम शुरू होने से पहले और आप लोगों ने वैसा ही किया। यही होता है जब आप अंत तक लड़ाई लड़ते हैं, आप हार नहीं मानते। ऐसे गेम्स तभी होते हैं और ऐसे गेम्स तभी होते हैं जब आप आखिरी तक लड़ाई करते हैं। आप हर एक रन के लिए लड़ते हैं। ये मैच उदाहरण था और हम इससे और बेहतर होते चले जाएंगे। हम अपनी स्किल्स को और बेहतर करेंगे। हमें ऐसे विकेट पर खेलना सीखना होगा, क्योंकि हमें ऐसे विकेट आगे मिल सकते हैं। हमें पहले परिस्थितियों को समझना होगा और फिर उसके हिसाब से स्कोर समझना होगा। इस मैच से कई सारी चीजें सीखने को मिली हैं, लेकिन सबसे अहम अपनी स्किल्स पर काम करना है। इसके बाद गौतम गंभीर ने थोड़ा सा एक इशारा भी दिया उन खिलाड़ियों के लिए जो सिर्फ T20 खेलते हैं, वनडे टीम में नहीं है। गौतम गंभीर ने एक तरीके से उनको चेतावनी दी। गंभीर ने कहा कि कुछ खिलाड़ी 50 ओवर फॉर्मेट स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, उन्हें कुछ ज्यादा लंबा ब्रेक मिलेगा, तो इस बात का ध्यान रखना है। जब आप वापसी करेंगे बांग्लादेश सीरीज के लिए, आप ब्रेक ले सकते हैं, आप ये ब्रेक डिजर्व करते हैं, लेकिन इस ब्रेक में अपनी स्किल्स और फिटनेस का लेवल हाई रखें। सभी को एक बार फिर से बधाई। यानी कि उन्होंने, चाहे संजू सैमसन हो जो कि वनडे टीम का हिस्सा नहीं है, चाहे कोई भी, जितने भी खिलाड़ी हैं, जो भी तमाम खिलाड़ी हैं जो वनडे टीम का हिस्सा नहीं है, उनसे कहा है कि आप अपनी जो ब्रेक लेंगे, अपना ब्रेक एंजॉय करेंगे। अब तो सीधा बांग्लादेश सीरीज सितंबर में होनी है, तो अब आपको एक तरीके से 2 महीने का ब्रेक मिलेगा। तो आप अपनी स्किल्स पर काम करते रहिए, अपनी फिटनेस पर काम करते रहिए, वही आपको वापसी करवाएगी। अगर मुझे लगा कि आपने फिटनेस पर काम नहीं किया है, थोड़ी ढिलाई बढ़ती है, तो मैं आपको टीम में नहीं लूंगा। एक तरीके से चेतावनी आई है तमाम युवा खिलाड़ियों के लिए कि भाई ये गौतम गंभीर की टीम है, फिटनेस पर काम करते रहना पड़ेगा, फिटनेस सबसे जरूरी है, स्किल्स पर काम करते रहना पड़ेगा, वो भी सबसे जरूरी है, और तभी आप टीम इंडिया में और गंभीर की टीम में बने रह पाएंगे जब आप इन सब पर काम करेंगे। हालांकि इसी वीडियो के बाद, यानी कि इसी स्पीच के बाद, जो उनकी पहली स्पीच थी, गौतम गंभीर की स्पीच के बाद हार्दिक पांड्या ने भी अपनी स्पीच दी और सूर्या की कप्तानी की बहुत तारीफ की, वाशिंगटन सुंदर की बहुत तारीफ की, क्योंकि उन्होंने ही ऑलराउंड प्रदर्शन से मैच पलटा। जो पार्टनरशिप हुई बीच में शुभमन गिल और रियान पराग के बीच, उसकी बहुत तारीफ की कि आप दोनों ने स्थिति को संभालते हुए और इंडिया को एक सेफ स्कोर तक पहुंचा दिया, जहां से हमारे गेंदबाजों के पास मैच को बचाने के लिए कुछ तो था, कम से कम 137 कम नहीं होते। फिर आखिर में जिस तरीके से डेथ ओवर्स में वाशिंगटन सुंदर ने वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, रवि बिश्नोई ने 2 चौके लगाए, उनकी भी तारीफ की। ओवरऑल हार्दिक भी बहुत खुश थे। एज अ सीनियर प्लेयर बनता था कि वो भी अपनी स्पीच दें, तो उन्होंने स्काई की भी तारीफ की है। और जो लोग कह रहे थे कि हार्दिक गुस्सा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, स्काई को कप्तानी मिल गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। हार्दिक ने साफ कर दिया कि भाई वो इस टीम के प्रदर्शन से, स्काई के प्रदर्शन से बहुत खुश हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।